हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। वेलकम टू माय चैनल। राइट ब्रदर्स का तो नाम सभी ने सुना होगा। दुनिया का सबसे पहला मोटर ऑपरेटेड एरोप्लेन इन्हीं का आविष्कार है। जब ये दोनों भाई अपने एरोप्लेन पर काम कर रहे थे तो लोगों ने इनका मजाक बनाया कि लोहे की मशीन भी क्या हवा में उड़ सकती है, कागज़ की होती तो समझ सकते थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला कि इन दोनों भाइयों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उसके एग्जैक्टली 3 दिन बाद 17 दिसंबर 1903 को इन दोनों भाइयों ने अपनी फ्लाइंग मशीन पर पहली फ़्लाइट ली। दुनिया में ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जिनको देख करके लगता है कि जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल था उसे किसी एक शख्स ने पॉसिबल कर दिखाया। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। हम सब बड़े सपने देखते हैं, बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं, लेकिन वाकई में उसमें से कितने सपने साकार होते हैं? एक राज की बात बताऊं, सपने हमेशा साकार हो सकते हैं, लेकिन आपको ये खुद पर बिलीव करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप में वो दमखम है जो आप अपने सपनों को चेज कर सकते हैं, उन्हें साकार कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ आई एम पॉसिबल। आप खुद से कितनी बार कहते हैं दैट आई एम पॉसिबल, मुझे खुद पर यकीन है, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूँ। बहुत से लोग इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन या आराम भरी ज़िंदगी नहीं छोड़ना चाहते। सपनों को चेज़ करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय और कई बार तो असफलता का सामना करने का दमखम होना चाहिए। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है और आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य और बड़े से बड़ा काम आप इजीली कर सकते हैं, आप उसको पॉसिबल बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 वो इजी स्टेप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैंट, स्टार्ट सेइंग हाउ आई कैन। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो सबसे पहले खुद पर डाउट करना बंद करिए। खुद से सवाल ये पूछना शुरू करिए कि आप किसी काम को कैसे कर सकते हैं, ना कि ये कहिए कि मैं नहीं कर सकता। जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो आपका दिमाग एक्टिवली और पॉजिटिव तरीके से आपके सामने कई सारे रास्ते खोलना शुरू कर देता है। उससे आपका जो इफ़र्ट होता है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होने लगता है। आप जब किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं, दृढ़ निश्चित होते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित होते हैं तो इसका मतलब आप खुद पर अपना बिलीव कायम करते हैं, खुद पर विश्वास करने लगते हैं, और ये खुद पर विश्वास आपको अंदर से एक शक्ति प्रदान करता है जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। अवॉइड मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद करिए। जिस भी काम में बहुत ज़्यादा इफ़र्ट इन्वॉल्व होता है, जनरली हम उसे ये कह करके टाल देते हैं कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि हेल्दी और फिट बॉडी किसको नहीं पसंद होती है, लेकिन इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़र्ट और एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं लेकिन आप ये कह करके एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, वाकई में 24 घंटे में आपके पास 30 मिनट्स अपनी एक्सरसाइजेस के लिए नहीं है या अपनी बॉडी के लिए डेडिकेट करने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब एक्सरसाइजेस आपकी प्रायोरिटीज़ में ही नहीं है। स्मॉल स्टेप्स कैन मेक बिग डिफरेंसेस। छोटे छोटे प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसने कहा है कि पहले ही दिन आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाइए? जब भी आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो पहले छोटी पहाड़ी, फिर उससे बड़ी पहाड़ी, फिर उससे बड़ी पहाड़ी, ऐसे करते करते आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। कोई भी टारगेट तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो अचीव ना कर लिया जाए, और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए उसमें आने वाली ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं भी हमें तभी बड़ी लगती हैं जब तक कि हम उनको पार ना कर लें। तो क्यों ना स्मार्टली काम करें, इन बाधाओं को छोटा करें जिससे हम धीरे धीरे अपने टारगेट को अचीव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 6:30 उठने की आदत है सुबह, लेकिन आपको किसी ट्रेनर ने बोला है या ऑफिशियल कमिटमेंट की वजह से आपको 5:30 उठना पड़ रहा है। एकदम से खुद को 6:30 से 5:30 पर उठाना हो सकता है आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो, क्योंकि आपकी आदत नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है,
पहले वीक आप अपने आप को 620 पर जगाइए, नेक्स्ट वीक 615 और ऐसे करते करते आप 5 से 10 मिनट धीरे धीरे घटाना शुरू करिए और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप 5:30 ईजिली उठ जाएंगे। डोंट बी डिस्करेज, खुद को निराश मत होने दीजिए। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए या किसी भी सपने को चेस करने के लिए हर तरीके की मुश्किलें और चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगी ही, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। और कई बार तो असफलताओं का भी मुंह देखना पड़ता है। इससे हो सकता है धीरे धीरे आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाए या आप धीरे धीरे निराश होने लगें। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चित हैं, आपको खुद पर भरोसा है कि आप वो काम कर सकते हैं, उस इम्पॉसिबल चीज़ को आप पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो खुद को मोटिवेटेड रखिए। बी फोकस्ड ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से केंद्रित रहिए। आपका टारगेट या लक्ष्य वही होना चाहिए जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप अपने थॉट प्रोसेस में बिल्कुल क्लियर होते हैं कि आपको अपनी लाइफ से एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपना फुल एफर्ट लगाते हैं। जैसे कि आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, तो आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आपका जो भी टारगेट या लक्ष्य है उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए और उससे जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हीं को करिए। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से आपकी एनर्जी, टाइम और मनी तीनों ही वेस्ट होता है। ज़रूरी है आपका जो भी टारगेट या लक्ष्य है उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए, तभी आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। इस दुनिया में कितनी ही चीज़ें हैं जो कल इम्पॉसिबल थी, आज पॉसिबल हैं, आज इम्पॉसिबल है, हो सकता है कल पॉसिबल हों। खुद पर भरोसा रखना और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार इफ़र्ट करते रहना ही आपके इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। If you like my video, please share it with your friends and families and don't forget to subscribe it.